एंटीबॉडी प्रोडक्शन को क्या करे, कम कर सके, क्योंकि स्टीरॉयड इज इम्यूनोसप्रेसिव। ये क्या होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव। तो जी जी हाँ जी ओके। सैलिवरी ग्लैंड की जो कैंसर है वो हम जीआईटी में पढ़ेंगे। देयर इज बिनाइन कैंसर एज वेल एज मैलिग्नेंट कैंसर, वो जीआईटी में है। तो एप्स क्वेश्चन कम, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू रूल्ड आउट कैंसर इन द सैलिवरी ग्लैंड इन अनट्रीटेड शोगरन सिंड्रोम? आंसर इज बायोप्सी। हम क्या लेंगे, बायोप्सी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके के, और शोगरन सिंड्रोम अफेक्ट करता है मेल को कि फीमेल? फीमेल। वाई? इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। अगर एज आ जाए 20 से 40 साल के दरमियान, जो मिडिल एज वुमेन है वो ज्यादा अफेक्ट होती है। तो एज के सामने लेके 20 टू 40 ईयर्स, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 32। तो 20 से 40 साल के जो मिडिल एज वुमेन है दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड विद सिंड्रोम, शोगरन सिंड्रोम, ठीक है जी। नेक्स्ट देखे केस, नेक्स्ट देखे बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप लोगों को आएगा ही आएगा, ठीक है। अ 26 ईयर ओल्ड फीमेल present complain of joint pain, tenderness, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया का मतलब डिक्रीज यूरिनेशन। अगर यूरिन वॉल्यूम कम हो जाए उसको क्या कहते हैं, ओलिग्यूरिया। जब ज्यादा हो जाए तो उसको पोलीयूरिया कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, पोलीयूरिया। डायबिटीज ज्यादा यूरिन पास करते हैं, जिसका यूरिन कम हो जाए उसको क्या कहते हैं, पोलीग्यूरिया कहते हैं, ठीक है। एंड ऑन एग्जामिनेशन शी लुक वेरी पेल, ill, and there is malar rash on the face. Investigation shows ANA positive and anti-dsDNA positive. Diagnosis. Okay. साइट पे लेके ANA स्टैंड फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ANA स्टैंड फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और एंटी dsDNA स्टैंड फॉर, DS मीन डबल स्टैंडर्ड DNA, D फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA। क्लियर है? अब दो चीजें याद रखें, यंग फीमेल हो, यंग फीमेल, उसकी एज जनाब इस डिजीज के अंदर जो एज वो लोग देते हैं वो 15 से लेके 30 साल के दरमियान ज्यादातर देते हैं। अब जरूर नहीं है कि ये एज हो, लेकिन इसको कहते हैं पीक एजेस, जिसमें चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वरना ये मसला 40 में भी आ सकता है, 35 में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर है पीक एजेस देते हैं जहां पे किसी डिजीज की रिस्क क्या हो, वो ज्यादा हो। इस केस के अंदर एक तो फीमेल होगी। फीमेल जेंडर, अगर हम बात करें जेंडर, तो जेंडर के लिहाज से फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज है कि इन्फेक्शियस है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और एज फैक्टर कितना होना चाहिए, 15 से 30 साल। मैं 3 चीजें बताऊंगा और जिधर भी एग्जाम में जाओगे यही मिलेगा। नंबर 1, पेशेंट विल प्रेजेंट इन अ जॉइंट पेन, ये मस्ट बात होगी, एक पॉइंट, ठीक है। पेशेंट को जॉइंट देखे, सिनेरियो में चीजें पिक करे कि कौन कौन सी चीज है जिससे हम डायग्नोज बनाते हैं। फिर पेशेंट को जब हम बाहर से देखते हैं वो पेल होगा, पेल। पेल मीन के उसमें ऐसा लगेगा कि HB लेवल क्या है, वो कम है, इनीमिया है, ठीक है, L टाइप है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेलर रैश ऑन द फेस। पेशेंट को जब हम देखते हैं बाहर से, उसकी यहाँ पे मेलर रैश होता है, मतलब रेड रैश बना होता है। दिस मेलर रैश लुक लाइक बटरफ्लाई, किसकी तरह नजर आती है, बटरफ्लाई। इसको बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन में ANA पॉजिटिव होगा और कौन सी एंटीबॉडी, एंटी dsDNA। तो 3 चीजें, ज्वाइंट पेन, लुकिंग पेल with malar rash on the face, that is a diagnostic of an autoimmune disease known as SLE, systemic lupus erythematosus। क्लियर है? तो यहाँ पे वेरी गुड डायग्नोसिस जो आप लोग बनाओगे, देखिए आप लोग की रिफ्लेक्सेस खुद बहुत बनेगी
जस्ट कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिजीज है एरिथेमेटोसिस, इस डिजीज का नाम है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, दैट इज नोन एज SLE, ठीक है। SLE इज ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए इसको SLE इसलिए कहते हैं, एरिथीमा, एरिथीमा मीन रेड, रेड इसके अंदर रेड रेशेस बनती है फेस के ऊपर, जिसको हमने क्या नाम दिया है? मेलर रेश। और ये एक सिस्टम को खराब करेगा कि मल्टीपल, मल्टीपल, इसलिए द वर्ड इज सिस्टेमिक। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें फेस के ऊपर रेड रेशेस बन जाए और वो एक से ज्यादा मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंसर इज SLE। SLE में दो चीजें याद रखें, पेशेंट को रेश होगा और वो कहाँ पे होगा? फेस पे, बटरफ्लाई रेश या मेलर रेश, और साथ में ज्वाइंट क्या होगा? पेन होगा। तो लोग कहते हैं कि अगर आप लोग ये याद रखें कि ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज देखे जिसमें रेश हो, रेश, और उसमें क्या हो? ज्वाइंट पेन हो, ज्वाइंट पेन और रेश इन ऑटो इम्यून डिजीज, थिंक अबाउट SLE। SLE के अंदर जो रेश है टिपिकली इट कैन अफेक्ट फेस एरिया। आज मैं ग्रुप में उसका पिक्चर शेयर करूंगा और आप लोगों को पता चलेगा कि SLE की रेश किस तरह नजर आती है। आप उस पेशेंट को देखेंगे, इट लुक लाइक बटरफ्लाई रेश। किस तरह देखते हैं? बटरफ्लाई। अब ऐसा करते हैं, इसमें देखे क्वेश्चन को सुन ले। SLE जो है SLE सिस्टेमिक लूपस, इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है एबनॉर्मल, उस एबनॉर्मल एंटीबॉडीज की वजह से अगर फेस खराब हो जाए तो फेस पे क्या चीज आएगी? रेशेस। उस रेशेस का नाम क्या है? मेलर रेशेस और बटरफ्लाई रेशेस, ये याद रखें। इसके बाद एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जो इस डिजीज में बनी है वो जाकर अटैक करती है किसके खिलाफ? ज्वाइंट के खिलाफ। so there will be joint pain, inflammation of the joint is called arthritis। पेशेंट को क्या होगा? आर्थराइटिस होगा, ठीक है, आर्थराइटिस। इसमें जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनी है वो जाकर इंटरनल जो केविटीज है, पेरिकार्डियल केविटीज, प्लूरल केविटी, प्लूरल केविटी में क्या पड़ा है? लंग्स, पेरिकार्डियल केविटी में हार्ट, उसकी लाइनिंग को सीरोसा कहते हैं, सीरोसा की इन्फ्लेमेशन को सीरोसाइटिस कहते हैं। नॉट इंपोर्टेंट बट जस्ट रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ये बंदा देखने पे सही लग रहा है कि पेल लग रहा है? पेल, क्योंकि ये एंटीबॉडी जाकर ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर अगर ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो RBC लेवल क्या होगा? कम, इनीमिया। तो H फॉर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि नहीं? ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज हो उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। द पेशेंट विल हैव हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर द पेशेंट विल हैव डिक्रीज HB, इसलिए हमें लुक लाइक द पेशेंट इज पेल। इसकी CBC अगर हम करें तो पेशेंट की HB हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। HB के साथ साथ कभी कभार कुछ SLE पेशेंट के अंदर प्लेटलेट लेवल भी कम होती है। जब प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाए स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे O स्टैंड फॉर दीज पीपल डेवलप रिपीटेड एंड रिकरेंट ओरल अल्सर। इन लोगों में क्या होती है? मतलब माउथ में चाले बन जाती है, ओरल अल्सर बन जाती है बार बार। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखे, SLE इज अ डिजीज, इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल सिस्टम, वन ऑफ द सिस्टम इज रीनल सिस्टम, किडनी, ये किडनी को डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे लिखे रीनल सिस्टम, इट कैन डैमेज दी रीनल सिस्टम, किडनी, और ये किडनी को डैमेज करके रीनल फेलियर करा सकता है। SLE कैन काज रीनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि SLE के जितने पेशेंट होते हैं ये बाहर सूरज में नहीं जा सकते, ये सन ब्लॉक लगाने के बगैर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है? फोटो सेंसिटिविटी। ये लोग जब भी लाइट को जाते हैं, रेस को जाते हैं, उन लोगों को रेशेस पड़ जाते हैं। ये लोग सन ब्लॉक के बगैर लाइट का सामना नहीं कर सकते। तो P स्टैंड फॉर फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी। और आखिर में दिस A फॉर विच एंटीबॉडी विल बी पॉजिटिव? ANA एंड NTDS DNA। अभी बात किया है कि नहीं? SLE पेशेंट में ANA एंटीबॉडी पॉजिटिव एंड NTDS DNA पॉजिटिव, ये होगा, ठीक है। और RI का मतलब क्या है? ये इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या है? इम्यूनोलॉजिकल मीन इम्यूनिटी का इशू है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है। और N स्टैंड फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो SLE न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में पेशेंट को क्या करा सकता है? सीजर्स करा सकता है, एपिलेप्सी करा सकता है।
تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ ایسا آٹو امیون ڈیزیز جو ایک سے زیادہ سسٹم کو انوالو کر سکے اس کا نام کیا ہے؟ SLE ہے، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس. یاد رکھیں MCQs میں the first area to be target in SLE answer is joint. سب سے پہلے کیا ٹارگٹ ہوتے ہیں؟ جوائنٹ. اس لیے پیشنٹ کو ہمیشہ جوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ پین. اس کے بعد وہ ٹارگٹ کرتا ہے بلڈ سیلز کو. تو پیشنٹ ول لک لائک پیل کیونکہ اس میں RBC کا لیول کیا ہو جائے گا؟ کم. اینڈ the third area to be target is skin on the face. So patient will have typical Miller rashes. یہ MCQs یاد رکھیں. تو joint pain, anemia with butterfly rash on the face, that is a diagnosis of which SLE. کلیئر ہے؟ تو دیکھیں ریش ہوگی یا پین ہوگی اور اس میں سارے کلینکل فیچر آپ SLE آ گئے. اب 2 MCQs اور لے کے اس کے ساتھ. شاباش. بہت امپورٹنٹ. موسٹ سینسٹیو ٹیسٹ فار SLE. SLE کو اگر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں what is the most sensitive test, ایگزامینر یہ پوچھے گا. اور دوسرا کوشچن ایگزامینر یہ پوچھے گا موسٹ اسپیسیفک ٹیسٹ فار SLE. SLE کے لیے موسٹ اسپیسیفک ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ دونوں کوشچن آپ لوگوں سے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. فرسٹ ون از موسٹ سینسٹیو ٹیسٹ, another is موسٹ اسپیسیفک ٹیسٹ. احسن بتائے. شاباش. موسٹ سینسٹیو ٹیسٹ SLE کے لیے کیا ہے؟ آنسر از ANA ٹیسٹ, اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈی ٹیسٹ. یہ آپ لوگ ہال مارک لے کے بہت کامن MCQs ہے. ANA ٹیسٹ, اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈی ٹیسٹ. یہ SLE کے لیے کیا ہے؟ سینسٹیو ہے. اور وہ ٹیسٹ جس پہ ہم اسپیسیفک بتائے کہ اس کو SLE ہی ہے, اینٹی dsDNA. تو اینٹی dsDNA is a specific for SLE, but ANA is a sensitive for SLE. What is sensitive and what is specific? اب ایسا ٹیسٹ جو ایک سے زیادہ ڈیزیز میں پوزیٹیو آ سکتا ہے اس کو سینسٹیو کہتے ہیں. اب ANA صرف پوزیٹیو پہ آپ SLE بتا سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ANA میں بھی سین ان ادر آٹو امیون ڈیزیز. یہ اور آٹو امیون ڈیزیز میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اینٹی dsDNA صرف کس میں ہوتی ہے؟ SLE میں. تو اسپیسیفک ہمارے لیے کیا ہے؟ اینٹی dsDNA ہے, لیکن سینسٹیو کیا ہے؟ نیوکلیئر اینٹی باڈی ہے. اور اندر کوشچن, اگر ایگزامینر نے پاکستان میں تو ابھی تک ہم نے جتنے ایگزامز دیے ہیں موسٹ اسپیسیفک ٹیسٹ وہ SLE کا پوچھتے تو کیا ہے؟ اینٹی dsDNA. اگر NLE میں تھوڑا سا وہ کنفیوز کرے ABCD آپشن میں یہ نہیں ہے تو پھر نیکسٹ آپشن آپ لوگوں نے لکھنا ہے اینٹی سمتھ اینٹی باڈی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹی سمتھ اینٹی باڈی. اینٹی سمتھ اینٹی باڈی دیٹ از دا موسٹ اسپیسیفک آلسو فار دی SLE. تو SLE کے اندر میلر ریش ہوگا, اس میں جوائنٹ پین ہوگی, اس میں انیمیا ہوگا, اور اس میں ریجنل انوالومنٹ, نیورولوجیکل انوالومنٹ بھی ہوگی. میں آپ لوگوں کو ایک اور کوشچن دے رہا ہوں, دیکھیں یہ کلو بھی دیکھیں بہت کامن آتا ہے. اب پیشنٹ, اب فیمیل having typical SLE symptom like joint pain ہوگا اس میں, ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ پیلرنس ہوگا کہ نہیں؟ پیلرنس ہوگا. اور میلر ریش, فار ایگزامپل میلر ریش میں لکھ لیتا ہوں. ٹیپیکل سمٹم مین, آپ کو ایک کیس دیا ہے اس میں سارے فیچر کس جیسے ہیں؟ SLE جیسے ہیں. انویسٹیگیشن آپ نے کروائی ہے, انویسٹیگیشن اور ANA کیا ہے؟ پازیٹیو ہے, بٹ اینٹی dsDNA کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. اب یہاں پہ لوگ غلط کر دیتے پھر, ٹھیک ہے. اینٹی dsDNA is نیگیٹو. What is the next best step? یہ کوشچن یاد رکھنا ہے. What is the next best step? آپ پھر آگے کیا کریں گے؟ شاباش. آپ کو ایگزام میں کوشچن دیا ہے جوائنٹ پین, پیلرنس اور میلر ریشز. آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ پیشنٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ SLE. ہو بھی سکتا ہے. آپ نے ٹیسٹنگ کی, ANA کیا آیا؟ پازیٹیو. تو یہ SLE ہے کہ ابھی آگے اور بھی کرنا ہے؟ کنفرم کرنا ہے. اسپیسیفک کنفرم ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اینٹی dsDNA. لیکن وہ کیا چیز آ گئی؟ نیگیٹو. تو اب SLE ہے؟ یہ SLE نہیں ہے, لیکن SLE لائک سمٹم ہے. اب آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤ, اینٹی dsDNA تب پوزیٹیو آتی ہے جب SLE کی ریزن آٹو امیون ڈیزیز ہو. کیا ہو؟ آٹو امیون ڈیزیز. لیکن کبھی کبھار ہم کچھ ڈرگس کھاتے ہیں اور اس ڈرگس کی سائیڈ ایفیکٹ سے ہمیں SLE لائک سمٹم ہوتی ہے, اس میں اینٹی dsDNA پوزیٹیو نہیں آتی. تو ڈرگس آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, نمبر 1 از ہائیڈرالازین.
ये नाम सुना है कि नहीं? हाइड्रोलाजीन इज द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये किस में यूज होता है? हाइपरटेंशन में यूज होता है। Another drug is called isoniazid. Isoniazid used in the treatment of TB. किस में यूज होता है? TB में। Another drug used in the treatment of arrhythmia known as procainamide. Procainamide is the drug used in the treatment of arrhythmias. ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये क्लास 1 ड्रग है एरिथमिया के अंदर, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। यहाँ पे दो चीजें याद रखें, अगर हाइड्रोलाजीन, आयोसोनियाजिड और प्रोकेनामाइड, शाबाश, हाइड्रोलाजीन they can use for the hypertensive, it is a vasodilator। ये क्या है? vasodilator है, बीपी को यकदम क्या करता है? कम करता है। आयोसोनियाजिड यूज इन दी टीबी ट्रीटमेंट एंड दैट इज यूज इन एरिथमिया। इन सब की साइड इफेक्ट की वजह से हमारे पास मेलर रैशेज आ सकती है। क्या सकती है? मेलर रैशेज। और वो मेलर रैशेज ऐसा लग रहा है जैसा कि बंदे को ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या हो? एसएलई हो। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एसएलई होता फिर कौन सा एंटीबॉडी पॉजिटिव होता? एंटी-डीएच डीएनए। लेकिन यहाँ पे एंटी-डीएच डीएनए क्या है? नेगेटिव है। तो इस बंदे को जो एसएलई सिम्टम है ये ऑटो इम्यून डिजीज से है या ड्रग की वजह से है? ड्रग की वजह से। इसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस लूपस, ड्रग इंड्यूस एसएलई। उसको कंफर्म करने के लिए आपने टेस्ट करना है, उसका नाम है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। ये एमसीक्यूज भी आता है, ये नाम सुना है? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। अब सुन ले, ऐसा कंडीशन जिसमें एसएलई हो, एसएलई, और वो एसएलई किस वजह से हो? ड्रग की वजह से हो, तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा? एंटी हिस्टोन। और अगर एंटी हिस्टोन नेगेटिव है, एंटी डीएच डीएनए पॉजिटिव है, तो फिर ये ड्रग है कि ऑटो इम्यून डिजीज है? फिर ऑटो इम्यून डिजीज है। अब सुन ले, उसमें एएनए पॉजिटिव था कि नहीं? और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन उस पर हम रिलाय नहीं करते क्योंकि वो क्या है? सेंसिटिव है। स्पेसिफिक क्या है? एंटी डीएच डीएनए। अगर एसएलई किस वजह से हो? ऑटो इम्यून डिजीज। और अगर ड्रग की वजह से हो तो फिर क्या होना चाहिए? एंटी हिस्टोन। तो ये कंफ्यूज ना होए, अगर एसएलई लाइक सिम्टम है बट एंटी डीएच डीएनए क्या हो? नेगेटिव, फिर इस बंदे को ये सिम्टम किसी ड्रग की वजह से आए होंगे, या ये बंदा हाइड्रोलाजीन ले रहा है, या आइसोनियाजिड ले रहा है, या क्या ले रहा है? प्रोकेनामाइड ले रहा है। और इसके साथ एक और ड्रग भी ऐड करे, अल्फा मिथाइल डोपा। ये ड्रग नाम सुना है ना? अल्फा मिथाइल डोपा यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट में देते हैं। दीज ड्रग्स, इसको कहते हैं दीज ड्रग कैन कॉज ड्रग इंड्यूस ल्यूपस या ड्रग इंड्यूस एसएलई। तो ड्रग इंड्यूस एसएलई टू कंफर्म विच एंटीबॉडी टेस्ट यू विल ऑर्डर? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। क्लियर है? लेकिन दो चीजें याद रखें, अगर किसी को ड्रग की वजह से क्या हो जाए? एसएलई, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी, रीनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये इन्वॉल्व नहीं होगी। और अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एसएलई है तो उसमें किडनी भी इन्वॉल्व होगी और नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगी। ये एमसीक्यूज भी आता है। सो नर्वस सिस्टम एंड रीनल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन एसएलई इफ दैट एसएलई ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन अगर ड्रग की वजह से है तो टू थिंग्स आर स्पेयर्ड, ये इन्वॉल्व नहीं होते, स्पेयर होते हैं, एक किडनी है और एक क्या है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्लियर है? Another question to ask in the exam, the most common cause of death in SLE, answer is renal failure। ये भी लिखे, renal failure is the most common cause of death in the SLE। तो ये जनाब सारे के सारे important question थे that is asked for the SLE patient। नीचे लिखे ट्रीटमेंट, तो हाँ जी, रीनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दोनों स्पेयर होंगे अगर एसएलई किसी को ड्रग्स की वजह से हुई हो। ठीक है जी। इसके बाद लिखे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने ये लिखना है पेशेंट को ज्वाइंट पेन है कि नहीं। फॉर दैट वी कैन गिव पेन किलर एनाल्जेसिक्स, दैट इज एनासिड्स। एनासिड्स इसलिए देते हैं ताकि ज्वाइंट पेन को क्या कर सके? कम कर सके। दूसरी बात, एसएलई इज ऑटो इम्यून डिजीज, तो वी शुड गिव स्टीरॉइड्स। पेशेंट को स्टीरॉइड देते हैं ताकि हम इम्यून सिस्टम को क्या करें? फॉर अ व्हाइल सप्रेस करे, ताकि एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम से कम हो जाए और डैमेज कम से कम हो जाए। एक और ड्रग भी आप लोगों को बताता चलूं, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी को खत्म करता है और टिश्यू को डैमेज से प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। दिस इज कॉल्ड इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ये ऐसा ड्रग है, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे टिश्यू को डैमेज से प्रिवेंट कर देता है।
تو یہ تو ڈائریکٹ امیونو سپریسو کام کر کے اینٹی باڈی پروڈکشن کام کرے گا. یہ بنی ہوئی اینٹی باڈی کو نیوٹرلائز کرتا ہے اور اس کے ڈیمیج کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, یہ سمپٹومیٹک ہے. اب اس کی جو ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے کہ پورا حل کیا ہے, جب تک ہمیں آٹو امیون کاسٹ نہ پتا چلے وی شوڈ کیپ دس سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ان دا پیشنٹ. اب وائی دیر از آٹو امیون ڈیزیز, what is the reason behind that, on the basis of the cause we can go for definitive treatment. لیکن ملٹیپل سسٹم ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے وی شوڈ گو فار دس ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے جی, سو دس از کالڈ ایس ایل ای. سن لے پھر سے 3 چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں, ہر چیز کے اندر میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ, یہی MCQs ہے. جوائنٹ پین ان اے ینگ فیمیل ود انیمیا فالوڈ بائی میلر ریش آن دا فیس, دیٹ از کالڈ ایس ایل ای. ٹھیک ہے, ایس ایل ای ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں ملٹیپل سسٹم انوالوڈ ہوتی ہے. Target area to be damaged in SLE which can cause death answer is kidney. Renal failure ہے.